हेलो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज के नए सेशन में। देखते हैं कुछ नया है। ये एक ट्रेड बनाया था मैंने। जस्ट 1 सेकंड गाइज, प्लान टू स्टार्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ये लिया था जस्ट टेस्टिंग पर्पस। बट अभी क्या है ना कि यहाँ से देख सकते हो आप। अभी ना ये इसने क्या किया है, इसने इस वाले जोन को जस्ट इस वाले जोन को ना नीचे की तरफ में ब्रेक थ्रू किया है। ब्रेक डाउन करने के बाद में इसने थोड़ा सा खुद को रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद में ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है। हमारे जो TP1 एंड TP2 हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। 1:2 आई थिंक 2 एंड 1:4 ऐसे रख रखा है। तो अभी देखते हैं हम कि ये टारगेट हिट होता है कि नहीं होता, बिकॉज ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट जोन के पास में है। अभी तो इंपॉर्टेंट जोन के पास में है, तो ये नीचे को, ये अगर एक ट्रैप रहा होगा ना, तो ये अभी धीरे से करके ना ऊपर को निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये ठीक ठाक ब्रेकआउट रहा होगा तो ये थोड़ा सा ऐसे करके फिर से मूव नीचे की तरफ में दे सकता है, और दे देना चाहिए था, बिकॉज सेलिंग जो होती है ना वो फास्ट होती है, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। तो इसको नीचे की तरफ में आ जाना चाहिए था। बट अगर ये अभी ऐसे टाइप का जिगजैग टाइप का अगर खेल प्ले कर रहा है रोल, तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी असुविधाएं बढ़ सकती हैं। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये ऑलरेडी इस जोन को टेस्ट करके, जो टेस्टिंग थी ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसकी कंप्लीट हो चुकी थी। और मैंने जो ट्रेड लिया था ना वो इस रिटेस्टिंग के बाद में लिया था। यहाँ से आया था, नीचे की तरफ में फॉल हुआ था, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ था मार्केट, और यहाँ पे फिर से डाउन साइड में मूव आ गया था। बट अभी इशू क्या आ रहा है ना, अभी से फिर से ये रीटेस्ट कर रहा है, 2 बार 3 बार ऐसे करके ट्राई कर रहा है। तो ऐसे करके फॉल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में हमेशा क्या होता है ना कि ये ऐसे जिग जैग करके और ये निकल सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है। तब तक हम इसको चलने देते हैं यार। हम तब तक फोकस करते हैं अपने गोल्ड के ऊपर। एक बार देखते हैं गोल्ड में क्या सिचुएशंस हैं, बिकॉज वो मुझे लग रहा है जो ट्रेड था ना वो निकल जाएगा हाथ से, कोई बात नहीं। गोल्ड में एक बढ़िया सा जो ब्रेक डाउन हो रहा है ना, वो बहुत बेटर जो उनका है। थिंक कि 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं। हाँ, इसने जो ब्रेक डाउन दिया है काफी हद तक ठीक है, लेकिन बट ये प्राइस अगर सस्टेन करती है देन इट विल बी वर्क। अदरवाइज ये वापस से फिर से घूम सकता है, ये ट्रैप कर सकता है। जैसे अभी हम एक ट्रेड में फंसे हुए हैं। इसने क्या किया है, ये धीरे से आया है इस जोन के अंदर ऐसे पुल बैक किया, फिर नीचे को आया, फिर नीचे, फिर ये अगर पिछले कुछ टाइम से देखोगे ना आप, तो यही में ऐसे ऐसे रेंज बना के घूम रहा है। अभी क्या कर सकता है ये कि यहाँ से आने के बाद में छोटे छोटे जो बाइंग साइड वाले एसएल होंगे ना उनको खाएगा, और उसके बाद में फट से ये सिचुएशंस, ये सिनेरियोज बन सकते। बट हमें देखना है एक्चुअल में क्या कंडीशन बनती हैं। कुछ होता है क्लोजिंग के बेस पे हम अपना ट्रेड बनाएंगे गोल्ड में, कोई बात नहीं। थोड़ा सा और वेट करेंगे। बेटर स्कैल्पिंग, यस। बीटीसी का एक बढ़िया सा, बीटीसी में एक स्कैल्प हो सकता है गाइस अगर करना चाहें तो, बट थोड़ा सा वेट करेंगे इसमें भी। अभी अगर हम देखें ना तो बीटीसी जैसे गोल्ड का सिनेरियो है ना, सेम कंडीशन बीटीसी की भी थी। ये काफी टाइम से, पिछले काफी टाइम से इसने क्या किया है कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले इसने क्या किया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट देने के बाद में इसने ऊपर की तरफ में एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, और फिर नीचे वाले रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसने सपोर्ट में कन्वर्ट किया है। अभी ये क्या कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे कर रहा है, और धीरे से आके यहाँ पे इसने ना एक बढ़िया सा ब्रेक डाउन दिया है। तो ये हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, बढ़िया सा स्कैल्प करने के लिए हो सकता था। लेकिन हम थोड़ा सा डिले हुए हैं, अप्रोक्सीमेट 7 बजे के करीब में आ गया था ये। ठीक है, कोई बात नहीं। एक पुल बैक का वेट करेंगे हम। ये 5 मिनट के कैंडल पे हम देख रहे हैं, एक पुल बैक का वेट करेंगे यार। एक पुल बैक आता है ना बढ़िया छोटा सा, तो फिर ट्रेड लेने का ट्राई कर। अभी के अकॉर्डिंग ये जो एफबीजी है हमारा ना, एफबीजी तक ऐसे करके आ जाना, आ भी गया है। फिर से देख, ठीक है। ये 1 मिनट का है जो एफबीजी हमने क्रिएट करी है ना, वो एफबीजी ये वाली है। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड था यार, से लेके ऐसे और फिर ऐसे फाल किया इसने। बहुत अच्छा सा ट्रेड बना हुआ था, लेकिन टाइम पे थे नहीं। दैट नॉट सेम सिचुएशन इथेरियम का भी चल रहा होगा गाइज। लेट मी गेस, यस। यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो सेम एज बीटीसी, ये भी सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। सेम
चार्ट रीड अगर करना चाहो आप तो कर सकते। सेम कंडीशंस में ये भी है। ये इसकी बात कर रहा था। देखिए एसएल के ऊपर जस्ट हल्का सा हमने ट्रेल किया था एसएल को, बड़ा किया था, बिकॉज हमें लग रहा था ना कि अगर ये इसको स्वेप करता है ना, तो अगर ये ट्रैप बना रहा होगा पता है सेलिंग साइड में जाने के लिए, तो ये क्या करेगा, इसका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि इस जहाँ पे ये इस जोन को रीटेस्ट कर रहा है अगेन एंड अगेन, आप यहाँ पे देखोगे ना कितने अटेम्प्ट्स कर चुका है। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट था जो बिल्कुल हल्का था, सेकंड अटेम्प्ट थोड़ा सा डीप हुआ, एंड थर्ड अटेम्प्ट इसने देखो ये क्या किया, इसने बिल्कुल ऊपर की तरफ में स्वेप मारा है। तो ऐसा कर सकता है ना कि जो सेलर्स यहाँ पे छोटे छोटे बैठे होंगे, जो सेलर्स भी हम लोगों के टाइम पे आए होंगे, जब हमने ट्रेड लिया है उस टाइम पे आए होंगे, तो उनको क्या कर सकता है ना, ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा मार्केट ऐसे ऐसे करके ना ऐसे निकाल सकता है, और निकालने के बाद में यहाँ से एक बढ़िया सा मूव देके नीचे की तरफ में हमारे टारगेट को हिट कर सकता है। लेकिन ये कंफर्मेशन ये हम सिर्फ एक, हाँ, इसे हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये कह रहा था मैं, इसे मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, इससे मैं सिर्फ एक ये कह सकता हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है मार्केट में। दिस इज नॉट 100% श्योर। ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़े से जिगजैग बना के इस जोन में ये बायर्स को इकट्ठा कर रहा हो, सेलर्स को इकट्ठा कर रहा हो, फिर एक को ट्रैप करके ये यूं निकल जाए, ये भी कंडीशंस हो सकती हैं इसमें। ठीक है, तो ये सिचुएशंस बनी रह सकती हैं। और बाय द वे देखते हैं अभी आगे क्या होता है। छोटे लॉट के साथ में मैंने लगा रखा है, बिकॉज इसका जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट अभी इतना हाई नहीं हुआ है इस वाले अकाउंट का कि मैं लंबी क्वांटिटी के साथ में बैठूं, खाली कर देगा भाई। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अगर आप 1000 के अकाउंट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना एक्सएनएस में, तो आप ये मान के चलो कि 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके 0.5 तक नहीं जा सकते। 0.1 0.2 0.3 लॉट तक आप ले सकते हो। 2000 2500 3000 प्लस में है तो आप 1 लॉट 0.5 लॉट ऐसे करके नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव जाता है, और पॉजिटिव जाने के बाद में फिर ये रिवर्स कर जाता है। कोई कोई बात नहीं, जस्ट वेट 1 सेकेंड गाइज। ये एक इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है हमारे लिए, बिकॉज अभी आप अगर लास्ट टाइम पे देखोगे ना इसको, तो यहाँ से मार्केट ने ना कहीं कम से कम 2 बार को वाप, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। और ये जो मैं कह रहा था कि अगर ये रिवर्स होके अंदर गया ना, तो फिर से ये इसी जोन में रह सकता। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड, तो इतनी बार रीटेस्ट ऐसे करके नहीं हो। सेलिंग ऑलवेज फास्ट, और जब भी होती है ना वो फटाफट 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 होती चली जाती है। वेट मार्केट कैसे जिगजैग टाइप का नहीं सिनेरियो क्रिएट होता है, जिससे यहाँ पे आप कहीं भी देखोगे ना बैग, जहाँ पे भी सेलिंग आई होगी, आपको सेलिंग जो मिलेगी ना वो धड़ाम से मिलेगी। ये रही हल्का सा रिटेस्ट होगा, धड़ाम से गिरेगी मार्केट, हल्का सा रिटेस्ट होगा, धड़ाम से गिरेगी मार्केट, फिर से पुल बैक हुआ, फिर से धड़ाम से गिरी मार्केट, ऐसे वाला होता है। तो अगर ये टाइम पास कर रहा है ना, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आगे चल के ये। ठीक है, इसका ध्यान देना। और ये देख सकते हो आप, यूएस सॉइल को जो हमने शॉर्ट किया हुआ है एक छोटा सा लॉट, क्या कंडीशन सिचुएशन को सेम जोन में ये अभी ट्रैप किसको कर रहा है, ये चीज कंफर्म नहीं हो रही है, बट ये ट्रैप तो बना रहा है ये। ठीक है, 5 मिनट्स पे हम चलते हैं, एक बार टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं क्या करने क्या किया है इसने। ऊपर के जो लिक्विडिटी थी ना उनको स्वेप किया है इस वाले कैंडल में, और ये अटेम्प्ट इसने एक टाइम नहीं किया है, 2 टाइम किया है। द फर्स्ट स्वेप एंड दिस वन इज द सेकंड स्वेप। अभी मुझे नहीं लगता है कि इसको फिर से एक बार स्वेप करके ऐसे आने, ये यहाँ कहीं से भी ऐसे करके ऐसे नीचे आ सकता है और यहाँ टारगेट, बट अभी कितना सही ना गलत है वो तो देखना। बट जो मोमेंट जो कंडीशंस बन रही है ना इसमें, वो सही नहीं लगी। ठीक है, कोई बात नहीं। यूएस 30 एक बार क्या सेट, यूएस 30 में एक बढ़िया सा मोमेंट देखने को मिला है। ठीक है, और ये कंडीशन ये सिचुएशन पर दिस के, और इसका अगर ब्रेक होता है, का ब्रेक डाउन है, देन कैन होल्ड इट अप टू है, ट्रेन करती है नीचे की तरफ में आके, यहाँ पे क्लोजिंग देती है और फिर से कंटिन्यू करती है एक छोटे से पुल बैक के बाद में। देन एक स्कैल्प हम यहाँ प्लान करेंगे। ठीक है, इथेरियम में प्लान करेंगे एक बढ़िया सा मोमेंट, पुल बैक आने दो। एक बार पुल बैक आता है ना, फिर हम प्लान पर हम देखते हैं इसका रेंज देखते हैं 05। यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन लेता है ना, तो हमें एक बड़ी स्कैल्प ट्राई कर। ठीक है, बट द मिनिमम क्वांटिटी बहुत हाई क्वांटिटी के साथ फिर से इसने वही किया है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो फिर से इसने वही किया है। अभी अभी क्या किया है इसने, दिखा ही लेने जा रहा है क्या यार, बार बार यहाँ पे देख सकते हो। ये थर्ड अटेम्प्ट था ना इसका, दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट 5 मिनट चार्ट, दिस वाज द सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये करना क्या चाह रहा है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे लेके जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, और एसएल को इसलिए मैंने अभी ट्रेल कर नहीं कर रखा है यार। अगर ट्रेल कर दिया होता ना मैंने, तो अभी तक तो हमारे एसएल को ले लिया होता, और लेने के बाद में फिर मे भी किए नीचे की तरफ में। और हमारा जो अभी बायस है ना, जो हमारा प्रेडिक्शन है वो यही है कि ये नीचे में मूव होना चाहिए, बढ़िया से फॉल होना चाहिए ये यार। कम से कम हमारा सेकंड टीपी तो देना चाहिए इसको। फर्स्ट टीपी तो होना ही चाहिए, साथ में सेकंड टीपी तक का भी मैं वेट करूंगा विद द हाफ क्वांटिटी। मैं पहले हाफ बुक करूंगा, देन
हाफ के साथ में मैं नीचे तक जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इथेरियम को प्लान करने का ट्राई कर, इथेरियम ठीक है, ये अपने अपने जोन पे आ रहा है। ये अपने बढ़िया वाले जोन पे आता है, को अभी सेल करने में, ठीक है। ये US30 ना, सॉरी US ऑयल ना अपने को प्रॉफिट में दिखना शुरू हो गया अब धीरे धीरे। $1.5 दो डॉलर तक, $3 हम वेट करेंगे। कट नहीं करूंगा मैं पोजीशन, किसी कंडीशन पे कट नहीं करूंगा यार। अगर एसएल जाता है तो एसएल जाएगा, अदरवाइज वी विल बुक माय प्रॉफिट। इतना सा फंडा है, या तो मैं प्रॉफिट लेके जाऊंगा मार्केट से, या फिर मैं अपना एसएल दे दूंगा, कोई बात नहीं। दो में से एक कंडीशन हमारी मैच होनी चाहिए, या तो ये एसएल ले ले मेरा, या फिर मुझे ना ट्रैक ट्राई। जो ट्रेंड लाइन भी यही कह रही है, मस्त नीचे की तरफ में इसमें ट्रेड लेके आप आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। US30 का भी प्रेडिक्शन अपने बढ़िया से जोन पे है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ में सस्टेन करता है, देन यू कैन, यहाँ तक आप स्टेबल हो सकते हो, नीचे तक का आप देख सकते हो। यहाँ जोन है ना, वहां तक आप दोनों अभी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो इसकी कंडीशन है इथेरियम की ना, सेम एज इट इज बिटकॉइन में भी सेम ही सिचुएशन चल रही हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ चेक करते हो उसको, यहाँ पे भी क्या है, आपको चार्ट पैटर्न्स जो है ना वो सेम दिख जाएंगे आपको, अगर आप नोटिस करोगे तो। ये रही ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है बीटीसी, एंड वी कैन सी द सेम चार्ट पैटर्न इन द इथेरियम आल्सो, ठीक है। दिस इज द ट्रेंड लाइन, कहाँ है ट्रेंड लाइन, ये रही ना, सेम कैंडलस्टिक पैटर्न, दिस इज द ट्रेंड लाइन। और ये अभी ट्रेंड लाइन और इसके बीच में थोड़ा सा गैप इसमें ज्यादा है और बीटीसी में कम है, बस इतना सा फर्क, बाकी सेम सिचुएशन, ठीक है। बीटीसी में बनाने का बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ गया है तो अभी नहीं है। इसमें एक स्कैल्प कर इथेरियम में करने का प्लान था विद द स्मॉल क्वांटिटी, और ये फिर से गोल्ड फिर से अपने वापस जोन में आ रहा है यार। कोई मतलब ऐसा बेटर ट्रेड ही नहीं देना, जल्दी हो जाए इसका दिन निकल, कोई ऐसा ट्रेड नहीं, फिर से वापस अपने जोन में आ रहा है जहाँ पे ये था पहले। अभी आप देख, ट्रेंड लाइन चैनल ड्रॉ करूँ तो आपको ये बेटर करना क्या, ये दिखा आपको, बाकी की चीजें मैं हटा दे, ठीक है। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं, तब ये बेटर समझ में आएगा आपको कि ये करना क्या चाह रहा है और इसमें हो क्या रहा है। ये सपोर्ट है को मैं अच्छे कर, अब समझ में आया। किसी की तरह किसी भी तरफ में ना ये ढंग से इस चैनल में आने के बाद में ना इसने यार कोई प्रॉपर मूव दिया ही नहीं। यहाँ से देखो आप, यहाँ से ऐसे गया है, फिर यहाँ नीचे पर तपा था फूल, देख रहे हो, ये ड्रामे चल रहे हैं। यही तो ढंग का मिलेगा तभी कर, तो ऐसे तो नहीं, कहीं भी उठा ले, ठीक है। यूएस ऑयल ही देखते हैं यार, यूएस ऑयल को ही अब ले ले, तो यही मन कर, अब एसएल लो और निकल। देखो दोस्तों, एक बात बताऊं मैं, आप जो सेलिंग होती है ना ऑलवेज फास्ट होती है। आपको बाइंग में टाइम लग सकता है, बाइंग में जाने में आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा सा इधर उधर करके मार्केट लेके जाए, ऐसा हो सकता है। बट जो सेलिंग होती है ना उसमें टाइम नहीं लगता। वो क्या होती है, एकदम सुपीरियर होती है, ऐसे टाइप बोलिए। 3 कैंडल में प्रीवियस 45 मिनट्स में आप देख रहे हो कितना बेहतरीन सेलिंग आया है US30 में। जस्ट 1 सेकंड गाइस, ओके गाइस, आई कैम बैक, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अब स्टेटस सिचुएशंस चल रही है ना, इतनी इतनी शार्प सेलिंग के बाद में अगर इसमें बाइंग आई ना, तो अभी ऐसे ऐसे वाला सिनेरियो आपको दिखता है ऐसे फिर ये रुकेगा नहीं, ठीक है। अगर मार्केट ने खुद को करेक्ट किया ना, या पुल बैक आया ना, तो बहुत स्पीड में आने वाला है, इसलिए अलर्ट रहना। और जो टारगेट है ना, वो अगर आप इसमें पहले से ट्रेड में बने हुए हो, यहाँ पे कहीं पे भी आपने बाइंग किया है, तो आपको ना इजिली इधर तक का लेके जा, ठीक है। इस जोन यहाँ तक का ये आपको दे सकता है प्रॉफिट और टाइम दोनों, ठीक है। हाँ, ये चीज मैं मांग रहा, थोड़ा सा मैं फिर डिले हो गया यार, थोड़ा सा कुछ ना कुछ। अब ये कंडीशन देख सकते हो, मैंने बताया था ना कि मैं यहाँ कहीं भी सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ये पुल बैक करे, या तो इस जोन के 50% को या ऊपर थोड़ा सा, या फिर इस ट्रेंड लाइन को ऐसे टच कर नीचे की तरफ में आए, और एटलीस्ट वही हुआ है ठीक है। तो अभी तो ये क्या हुआ है ना, कि अभी अभी थोड़ा सा दूर निकल आया, तो मैं अगर यहाँ पे बाई भी करता हूँ ना, तो देखो मेरा, अगर सॉरी सेल करता हूँ मैं, अगर सेल कंडीशन में जाता हूँ, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो यहाँ पे, और जो मेरा प्रॉफिट टेक प्रॉफिट होगा ना, वो 1:2 का होगा। और मुझे लगता नहीं है कि अब ये 1:2 मुझको यहाँ दे पाएगा मार्केट, ठीक है। आने को आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं आएगा, ऐसी कोई सिचुएशन, बट मुझे जो अभी का लग कंडीशंस यही आया है, दे सकता है यहाँ एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन इस यहाँ तक पहुंचने के लिए ना इथेरियम को इस वाले जोन के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। जोन के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। लेट वेट, अगर आपने ले लिया है ट्रेड तो कोई बात नहीं, नहीं लिया है तो हम फिर से एक बार ट्राई करें, हमें बेटर जगह पर ये ट्रेड। और यूएस ऑयल को अगर हम देखें तो ये एकदम दिमाग पका के रख दिया। मैं क्लोज कर रहा हूँ गाइज, इतना टाइम पास और पकाऊ नहीं चाहिए हमको, है। 1 मिनट, ये ट्रेड मैंने कट कर दिया गाइज, इसको अपनी तरफ से मैंने कट किया है। ये जितना टाइम पास कर रहा है, देर का टाइम पास करने का कोई वो नहीं, और एटलीस्ट ये
मैं अगर अब शो करूँ आपका लो, दिस इज द लो, और ठीक ये एक चैनल के अंदर आ गया है, एक जोन में फंस रहा है मार्केट। अब इससे अगर निकलता है बाहर तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर कोई इतना वेट करने का कोई वो नहीं है यार। स्कैल्पिंग में मैं 5 घंटे वेट करूंगा तब फिर कोई मतलब नहीं निकल। सेम सिचुएशन गोल्ड की भी है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ में जाके ट्रैप, फिर नीचे आके फंस जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ में क्लोज कर देता है। ये परफेक्ट यूजिंग नहीं दे पा रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, कंडीशन सिचुएशंस कुछ है, परफेक्ट क्लोज नहीं दे पा रहा है। बीटीसी में आप देख सकते हो, बीटीसी के 1 मिनट के चार्ट में हम अभी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन देख रहे हैं। अगर ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन के बाद में एक परफेक्ट क्लोजिंग होती है इसके नीचे ना, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प कर, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग का वेट करेंगे, उसके पहले नहीं। ये ऐसे करके फिर वापस इधर उधर कर सकता है। और मूव अगर देखोगे ना तो क्या ही मार्केट बना हुआ है यार, आज का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो, कैंडल्स ना डाउन आई हुई हैं, उसके बाद इसी जगह पे मूव कर रहा है शाम को 7 बजे के बाद। देखो ये रहा 7:04, 7, ये रहा एग्जैक्ट 7 बजे का ये वाला कैंडल है। और यहाँ से आने के बाद में छोटा सा मूव देके इसी जोन को ना पकड़ लिया है। अभी इसी जोन के अंदर ना इधर उधर इधर उधर इधर उधर मचा रखा है। हर सिचुएशन हर कंडीशन को देखने के बाद में तो यही लग रहा है यार कि अभी ट्रेड करने का ना कोई सिनेरियो बन ही नहीं। इसे लेना है जब इज द गोल्ड, ये रहा ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, लेकिन मूव जो दिया है लेकिन मूव इसका जो है ना वो 0 है। 1% का भी मूव नहीं दिया इसने। और उसके बाद से जो चैनल ने बना रखा है, चैनल के अंदर कौन सा ट्रेड करोगे आप? ऐसे कैंडल पैटर्न्स पे नहीं कर सकते हैं ना ट्रेड एग्जीक्यूट। सोलाना की सिचुएशन देख लेते हैं। सोलाना काफी टाइम से, हाँ सोलाना देखो, सोलाना की जो एक्चुअल ट्रेंड लाइन है ना वो यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये रही ट्रेंड लाइन। और सोलाना अगर इस ट्रेंड पे आता है ना, इस ट्रेंड लाइन को टच करता है और ऊपर की तरफ बढ़िया सा मूव देता है ना, यहाँ पे कहीं पे यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है ना यूं करके ऐसे, तो आप इसमें ये 196 194 अप्रोक्सीमेट का आप एक बार फिर से टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने दिया है ना यहाँ पे, और ये पहला था L1 द L2, ठीक है, रिजेक्ट L2 बनाया। L2 बनाने के बाद में ये वाला गजब का मूव दिया इसने, L2 L3। और L3 बनने के पहले सिचुएशन सिनेरियो ये भी हो सकते हैं कि ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ में चला जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एक रिजेक्शन आता है तो रिजेक्शन के टाइम पे आप यहाँ पे एक बढ़िया सा रिस्क ले सकते। लाइक अभी मैं लगा के जा रहा हूँ, बाद में मैं देखूंगा होगा कि अपने टाइम पे आ गया तो बढ़िया है। यहाँ पे कहीं अगर मिलता है अपने, ठीक है, वो कैंडल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा यार कि कहाँ पे एंट्री जोन कहाँ पे होगा और हमारा एसएल कहाँ पे होगा। बट टारगेट के लिए हम अभी से सोच सकते हैं कि यहाँ तक का ले सकते हैं हम, ठीक है। तो वो एंट्री जोन हमारा तभी डिसाइड होगा। गोल्ड का तो कुछ आज पता ही नहीं भाई, जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। ये जोन था जिसको आज पूरे दिन के बाद में, आज सुबह, ये सुबह सुबह से लेके ना पूरे दिन इस जोन में अपना टाइम वेस्ट किया है बीटीसी ने, ठीक है। के बाद जाके कहीं इसने नीचे की तरफ में ब्रेक किया है खुद को, यहाँ टेन करने का ट्राई कर रहा है द एरिया ट्रेड। और अगर ऊपर से हम को मेजर करेंगे तो अभी भी ये 50% तक को अचीव नहीं कर, ठीक है, पुल बैक आया है लेकिन 50% तक का नहीं, भी बेटर जोन में नहीं। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता ना तो बहुत बहुत लेकिन ठीक है, अभी नीचे की तरफ में जा रहा है ना। नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे को यहाँ पे एक SSL या सेल्फ लिक्विडिटी स्वीप वो मिल जाएगी। कैंडल एम्पटी है तो ये इसको फिल करने का ट्राई करेगा। मार्केट सा ऐसी कैंडल्स को फिल करने के लिए वापस जरूर जाता, अभी नहीं जाएगा, थोड़ी देर बाद जाएगा, आज नहीं जाएगा कल जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे ये जाएगा जरूर, ठीक है। तो चीज को भी आप ध्यान में रख, देखता हूँ मैं इथीरियम बीटीसी में कोई विशेष आपको फर्क देखने को नहीं। मैं कहना चाहिए यूएस सॉइल को देख लेते हैं। इसको मैंने बंद किया था $10 देके और ये $15 मेरे ले जा कोई नहीं, अभी इसको हाथ नहीं लगाएंगे। अब ये जब तक कि किसी बेटर जोन पे नहीं आ जाता ना, मैं नहीं, ठीक है। US30 को देख लेते हैं। US30 में जो मूव मिला है भाई साहब, अरे US30 का जो मूव था ना वो बेटर था अभी, लेकिन इसमें पुल बैक का भी आया नहीं है ना। तो जो यार 1 2 3 4 मतलब 1 घंटे से जो गजब की सेलिंग बैठी हुई है ना, ठीक है, इस जोन को ये धीरे धीरे ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है जोन को, और ट्राई नहीं कर रहा है, ये कर चुका है ब्रेक डाउन। अभी यहाँ तक का अगर लेके बैठना हो ना तो आप बैठ सकते हो इजिली। और मैं क्या छोटा सा ऐड करके देख लूं मार्केट को हुआ क्या है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ वास्तव में हुआ है भाई। किसी भी चार्ट को आप देख लो, किसी भी चार्ट में आप इतना ढंग का मूव नहीं देख पाओगे जो स्थिति बन रखी है। अब अगर इसको इसके ऊपर अगर मिलता है तो हम एक बार स्कैल्प करने का ट्राई करेंगे, अदरवाइज कोई मतलब एसएल देने का ऐसे फ्री फंड के ऐसी मार्केट में यार दो घटिया टाइप की होती है ना, इसमें एसएल जाते हैं तो तकलीफ, ठीक है। मार्केट अच्छे फ्लो में था, हमने गलती करी और हमारे गलती से एसएल गया है तो ठीक है, हम उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन मार्केट में हम बैठे हुए हैं और टाइम पास करके मार्केट एसएल ले रहा है, देन
नॉट बेटर। रिस्क लेना बढ़िया चीज, रिस्क लेना चाहिए, हर जगह रिस्क लो आप, लेकिन रिस्क का सिचुएशन क्या है, टाइम क्या है, सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेटर खेल रहे हो। कोई इम्पल्सिव मूव नहीं है, कोई बेटर वो दिख नहीं रहा है यार। मैं बंद करूंगा आज की डेट के लिए, ट्रेड बंद करूंगा, बिकॉज अभी अब मेरे पास में दो सिचुएशन है। एक तो मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा है ढंग का, दूसरा क्या है ना, 13 दिमाग खराब कर रखा है भाई, जो इंटरनेट कनेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही यार, आज क्लोज करेंगे भाई। अभी ये ना मुझे बोरिंग सा लगने लगा। ठीक है गाइस, बाय। आज के लिए क्लोज करेंगे, बस इतना ही। कल देखते हैं, कल अगर कुछ मिलता है बेटर तो वहां से उठाने का ट्राई करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम और हैप्पी ट्रेडिंग।